सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच।
मैडम कलास जी और एक्टिंग CMS डॉक्टर तनु अग्रवाल। साथियों, जिदा कि मैडिकल डिपार्टमेंट की रीत है कि अपना जो साथी रिटायर होकर जाता है उन्होंने आप विदायगी पार्टी देने सन्मान करते हैं उसका। इस कड़ी के मैडम कलास जी सुपर एनिवेशन से लगभग 29 साल की सर्विस करके फरवरी 96 की इन्हों की अपॉइंटमेंट है, रिटायर होने जा रहे हैं। मैं सारे स्टाफ मैंबर वालों और डॉक्टर साहबान वालों इन्हों की बहुत बहुत शुभकामनावां दिना और आशा करदा कि इन्हों का जो रिटायरमेंट लाइफ है अपने बच्चों के खुशियां खिड़ियां नाल बीतेगा, जो सेहत चंगी बनी रहेगी। जितों तक इन्होंने जो डिपार्टमेंट के प्रति सेवावां ने इन्होंने बहुत तनदेही के नाल सेवावां दित्तियां, किते भी कोई कंप्लेन या मौका नहीं दिता। इन्हों की जो अपॉइंटमेंट है वो शहीद ग्राउंड से हुई सी। इन्हों के हसबैंड रेलवे गेटमैन थे, किसी अनहोनी कारण उन्होंने डेथ हो गई। तो एक रेल के एक बहुत बड़ी सुविधा है कि जो बंदे के इदा की कोई मुसीबत होती है तो रेल उन्होंने प्राइम संभालता है। असी जी अपॉइंटमेंट भी दी जाती है ताकि अपनी जो जिंदगी का गुजारा है फर्दर अच्छी तरह कर सके, उन्होंने कोई आर्थिक या समाजिक मुश्किल ना हो। हम मैं बेनती करांगा श्री अर्थक शर्मा अर्थक जी को कि आपके स्टेज से आके अपने विचार रखन। साथी अर्थक जी। सबसे पहले तो कैलाश आंटी को इतना लंबा ड्यूटी पीरियड कंप्लीट करने पे बहुत बहुत बधाई। रिटायरमेंट मेरे हिसाब से एक लाइफ का कंप्लीशन है, एक लाइफ जो आपने एक डिपार्टमेंट को पूरी सौंप दी, एक लाइफ जो आपने अपने परिवार के लिए पूरी की है। तो अब आप एक नई लाइफ में जा रही हैं जो मेरे हिसाब से वो आपके लिए खुद के लिए होनी चाहिए, किसी के लिए नहीं सोचना, अब आपको अपने लिए सोचना है। तो बस यही जिंदगी है और इस जिंदगी के सफर को मैं किशोर दा के एक गाने के थ्रू बस बयां करना चाहता हूँ कि जिंदगी का सफर है कैसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है कैसी नगर थक गए जा रगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी है बात प्यार हमको दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते जमाने में आए मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम।
जाएंगे हम अगर ये किसे है खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। थैंक यू। ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਬਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਫੋਰਨ ਗਈ हुई है कनेडा। चलो कोई नहीं, कोकोनट ही रखो। और प्राइवेट काम है उन्होंने अपना, लड़का भी वैल सैटल्ड है। तो वही उन्होंने बच्चों को उन्होंने जिंदगी के बहुत सहारा मिले तो मैं उम्मीद है कि अगे भी मिलता रहेगा। हम मैं श्री पाल जी को बेनती करांगा कि वो मौन अपने विचार रखने साथी हो। आंटी को पूरे हॉस्पिटल परिवार की तरफ से उनके रिटायरमेंट पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और चंद पंक्तियां कैलाश आंटी को समर्पित मेरी कि उगता सूरज लगता सुंदर, सबके मन को भाता है, पर ढलता सूरज भी देखो संदेश नया दे जाता है। दिन भर तपो परोपकार में, फिर धीरे धीरे ढल जाओ, खुद को डुबोकर अंधकार में, जग को नींद सुहानी दे जाओ, जग को नींद सुहानी दे जाओ। रिटायरमेंट ढलते सूरज सा तुम सब यूं ही नहीं भुला देना, यदा कदा निकाल समय को हमें याद अवश्य कर लेना, हमें याद अवश्य कर लेना। यही प्रयास रहा हमेशा, जो अंतर मन में भाव प्रेम का, उसको यहीं लुटा जाऊं, हंस बोल कर सभी के संग में, सभी का कुछ तनाव मैं कम कर पाऊं। कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, हाथ जोड़कर नमन उन्हें, रहे सुखी वो सदा सर्वदा, सदा मिले सम्मान उन्हें, सदा मिले सम्मान उन्हें। सभी मुसाफिर पथ एक है, सबका स्टेशन आएगा, प्लेटफार्म पर उतर प्रेम से, हर कोई अपने घर जाएगा, हर कोई अपने घर जाएगा। अब आंटी जी, आपका रिटायरमेंट जरूर है, आप अपने सरकारी कार्य से जरूर आप फ्री हुए हैं, लेकिन रिटायरमेंट का मतलब ये बिल्कुल कदापि नहीं है कि हम मतलब हमारा शरीर कमजोर हो गया या हम दिमाग से कुछ हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमेशा आदमी को मन से जिंदा रहना चाहिए, जवान रहना चाहिए। बुजुर्ग ने कहा है कि आप बूढ़े तो हो गए हैं। मैंने कहा साहब, सूरज जब शाम को ढलता है ना तो उसका नाम सूरज ही रहता है। चंद पंक्तियां कि मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ, आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की कंठ ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा, मैं शब्दों की कंठ ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा, जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। थोड़ा सा माहौल को खुशनुमा करता हूँ, क्योंकि अपन मेडिकल फील्ड से हैं। अभी 2020 की बात है, कोविड में अपन ने सभी ने साथ मिलकर काम किया है और हॉस्पिटल में सभी का बहुत बढ़िया सहयोग रहा है। उस टाइम सबसे पहले वैक्सीन आई थी, बड़ी खुशी की लहर आई थी, सभी वैक्सीन लगा के अपनी फोटो डाल रहे थे, शील्डेड विद कोविशील्ड, शील्डेड विद कोविशील्ड, और बड़े ही फक्र के साथ घूम रहे थे कि अब मेरे को वैक्सीन लग गई है, अब तो मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा कोरोना। तो चंद पंक्तियां हैं कोविशील्ड के लिए कि कोविशील्ड लगवाई हमने तो लगता था दुनिया में अब हम अमर हो जाएंगे, छाती को फुला के अब चलेंगे सड़क पे, महामारी कोरोना को दूर भगाएंगे। लेकिन बीच में एक अफवाह चली थी, वैक्सीन का अभी भी ट्रायल पे चल रही है ये, कि लेकिन सुना है वैक्सीन पूरी बेवफा है,
मन में है डरा बैठा किसको बताएंगे। सुना है लेकिन सुना है वैक्सीन पूरी बेवफा है। मन में है डर बैठा किसको बताएंगे। और कोरोना से बचने लगाई वैक्सीन, किंतु वैक्सीन से भला कैसे बच पाएंगे। किंतु वैक्सीन से भला कैसे बच पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਡਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ। ਮੈਡਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। और डॉक्टर्स एंड स्टाफ मेंबर्स, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसे आज पता है हमारे आज श्रीमती कैलाश रानी HA की आज फेयरवेल पार्टी है। तो कैलाश जी के साथ तो मुझे भी 25 ईयर्स हो गए हैं। सबसे पहले शिफ्टिंग ड्यूटी मैंने इन लोगों के साथ ही की है, कैलाश उर्मिल के साथ। कैलाश जो उस टाइम आए थे आंटी, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे, मतलब मेरे हान की इनकी बेटी है सेम सीमा और रीना। कबीर की मैरिज हुई थी छोटी की। तो बड़ा मुश्किल है एक हस्बैंड के बिना बच्चे को बड़ा करना, उनको पढ़ा लिखा के शादी करना सबसे बड़ा टफ लेडीज़ के लिए है। आदमी के साथ तो बड़ा एंजॉय करके हम लोग लाइफ निकाल लेते हैं, एक आदमी के बिना बच्चे पालने सबसे बड़ी मुश्किल लेडीज़ के लिए है। और मैं इनको देखती हूँ, उर्मिल को देखा है, तृप्ता को देखा है, छोटे छोटे बच्चे लेके ये लोग आए हैं। और इनको हम लोगों ने भी एज ए मदर इनको रखा है, इन लोगों ने हमें बच्चों की तरह रखा है। ये तो बाद में आई हैं, मिलती रहते थे, हम लोग इसके पास रहते थे मोस्टली, तृप्ता के पास, कैलाश के पास, उर्मिल के पास। इन लोगों ने हमें अपनी बेटियों की तरह ही प्यार किया है और हम लोगों ने भी एज ए इनको मदर की तरह रखा है। कभी इन लोगों को तो फील नहीं होने दिया कि हम लोग हैं आपके पास, कोई बात नहीं। मतलब काम भी करवाया है, इसको प्यार से लिया है। और कभी इन लोगों ने हमें नहीं कभी किसी काम के लिए मना किया है। कोई छुट्टी लेनी तो मैं बेटा कोई बात नहीं, आप अपना मैनेज कर लो, मैं ड्यूटी कर लूँगी, कोई बात नहीं। बेटे का भी शादी में मेरे सामने हुई, सनी की हुई, और सनी भी अच्छा बेटा इनका है, बेटियाँ दोनों ही बहुत प्यारी हैं इनकी। तो इन्होंने बहुत अच्छा टाइम पास किया है यहाँ पर। तो जॉब भी करते थे, जब मेरी नाइट ड्यूटी होती थी मुझे लगना कैलाश की ड्यूटी आ गई मेरे साथ, चलो मेरे 15 दिन अच्छे निकल जाएंगे। उर्मिल की ड्यूटी आ गई है, हमारे 6 दिन निकल जाएंगे। कि 15 दिन कोई भी काम की हमें नहीं कोई प्रॉब्लम इन्होंने आने दी कि कोई काम रिफ्यूज़ किया है। और हम लोगों ने नाइट ड्यूटी शिफ्टिंग में पहले 7 दिन हमारी नाइट ड्यूटी लगती थी, फिर ये नहीं लगनी, 15 दिन तो हमारे ईजिली निकलते थे इन लोगों के साथ। और हम लोगों ने इतना इन लोगों के साथ अटैचमेंट, हम एज ए फैमिली मेम्बर ही रखा है इन लोगों के साथ। कभी मतलब ठीक है लड़ाई झगड़े बड़े होते रहे, मगर प्यार भी इन लोगों से हमारा बहुत था। तो मेरी तरफ से और मेरे सारे स्टाफ की तरफ से कैलाश को बहुत बहुत बेस्ट विशेस। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ मैडम CMS मैडम आ गए, सारे तालियां मारते हुए स्वागत करें। साथियों आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग 2008 में आया था, तो अगस्त में, तो अक्टूबर से मैंने गायनी ओपीडी का बाहर संभाला, गायनी का सारा इंडोर संभाला। तो उस समय कहते हैं ना जैसे कि मेल गायनिकलिस्ट यहाँ आया मैं, तो उसमें मेरे लिए बहुत ही दिक्कत थी यहाँ पर कि एक्सेप्टेबिलिटी की, लोगों के बारे में जानना कि कौन यहाँ कैसे हैं, हाउ पीपल एक्सेप्ट मी। तो जब मैं ओपीडी में आया तो कैलाश वो हमारी अटेंडेंट थी, तो एक लॉन्च करने का जो काम है ना, उन्हें बखूबी निभाया। मैंने मैं ये कहूँगा उन्होंने मुझे लॉन्च किया इस हॉस्पिटल में। तो धीरे धीरे बताया कि हाँ ये पेशेंट ऐसा है, ये
नरम स्वभाव का है, ये गर्म स्वभाव का है, दोनों सब ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ कि पेशेंट कुछ झगड़े हुए हैं, तो बट बिकॉज ऑफ हर मदरली एटीट्यूड, मतलब सब कूल काम ठीक ठाक रहा हमारा, तो लोगों के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी। तो कैलाश को मैं एक ही बात कहूँगा कि एक फैमिली की तरह हमेशा रहे हैं हम लोग, जब भी रहे हैं फैमिली की तरह, आज भी फैमिली की तरह ही हैं। भले ही जो भी लगे, इनके बच्चों का जो प्रॉब्लम, घर का प्रॉब्लम, मेरे घर का प्रॉब्लम, हम हमेशा आपस में शेयर करते रहते थे। मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरे बेटा बीमार पड़ जाता है कभी, तो शी वाज ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ हिम। और इनके बच्चे बीमार पड़े तो ऑब्वियसली हम तो करना ही करना है। तो इतना क्लोज नीट फैमिलियाँ मिलना, मतलब बहुत कम होते हैं लोग जो कि अपना घर द्वार छोड़ करके सब कुछ करने के बावजूद भी ओवर टाइम करके आपके बच्चों को केयर करते हैं। तो कैलाश में ऐसी एग्जाम्पल सेट किया हमारे लिए। तो मैं क्या कहूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ मैं आज, क्योंकि एक लॉस मैं कहूँगा मेरी तरफ से लॉस हो रहा है कि ये हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगे मुझे अब कभी यहाँ आने पर। बट हाँ, मैं ये हमेशा चाहूँगा कि जहाँ भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें और बीच में आते रहें, मिलते रहें सभी से, और कभी कोई जरूरत हो हमारी तो हम जरूर आपके काम आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। तनु अग्रवाल जी ਨੂੰ वो अपने विचार रखना। डॉक्टर तनु अग्रवाल, एक तरह से हम एक काबिल मतलब अपने साथी को खो रहे हैं, लेकिन हमें बहुत खुशी है कि आगे का जीवन इन्हें एक्चुअली अपने नाम को बहुत चरितार्थ किया है। कैलाश पर्वत से उन्हें अपनी ज़िंदगी जहाँ से शुरू करी है, मतलब देखिए एक हाउसवाइफ को इस तरह से निकल के काम करना और अपना मतलब पेशेंस पूरे टाइम रखना। मैंने कभी भी इनकी कोई कंप्लेंट नहीं सुनी। मैं पूरे टाइम जब भी मैंने नाइट ड्यूटी करी ये थी तो नहीं मैडम मैं कर लूँगी, ये मैं काम मैं ये कर लूँगी, मतलब ऊपर से बुला लो, नीचे से बुला लो, इधर से आ जाओ, यहाँ ECG लेके खड़े हुए हैं, तो काफ़ी काम ये मतलब। और कभी भी इनकी कभी आवाज़ इस तरह से नहीं सुनी कि नहीं मैडम हो जाएगा। तो ये बहुत एक खूबी है। और आज सब लोग जो प्रेजेंट हैं, आप देखिए इतने सब लोग आए हैं, तो इनकी कुछ खूबी होगी कि जो सब लोग इस रिटायरमेंट को अटेंड कर रहे हैं। और इसमें मैं अवसर पे ये भी बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों ने प्रोग्राम सेट किया है और जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। और कैलाश जी को बहुत बहुत बधाई। आगे का जीवन इनका बहुत खुशी से भरा हो और इनको जीवन में सब कुछ मिले और अच्छा स्वास्थ्य मिले। साथियों, जो भी स्टाफ मैंबर अपने विचार रखे है वो बड़ा भावुक होया पिया है, और हर कोई चाहता है कि मैडम कैलाश है भी जो रिटायरमेंट है वो लगता है जिवें जल्दी आ गई है। पिछे मेरी इन्हां नाल भी गल हुई सी, पिछे एक सोशल मीडिया ते एक रूमर चल रहा सीगा कि सरकार 2 साल बढ़ाउण लगी है सर्विस दे रिटायरमेंट सुपरएनुएशन दे। तो मेरी इन्हां नाल उदों गल हुई सी, तो कहते नहीं, कहते जी हुण आपां जो बहुत सर्विस कर ली है, कहते अगर सरकार ने दिते भी 2 साल तो आपां सर्विस नहीं करनी। वो अपनी जो सेवावां इन्होंने दित्तियां रेल नूं वो सैटिस्फाइड ने। एक ही सैटिस्फाइड ने अपने सारे जो भी बुलारे दस रहे हैं उन्होंने वर्किंग के बारे, उन्होंने वर्किंग शैली के बारे, उन्होंने जो उम्मीद है सारे साथियों पता ही है, वो बारे कोई ज़्यादा कहने की लोड़ नहीं। हुण मैं बेनती करांगा डॉक्टर अंजना सहगल जी CMS को अपने विचार रखना। डॉक्टर अंजना सहगल आज के मुख्य अतिथि मिस्टर कैलाश, उनके सारे संबंधी और माय डियर कोलीग्स, जैसा कि अब हम जानते हैं कि कैलाश जी आज 29 साल की सर्विस रखकर रिटायर हो रही हैं। ऑलमोस्ट मेरे 1 साल ज्वाइन करने के बाद ही इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। तो 29 साल हमने ऑलमोस्ट इकट्ठे काम किया। एक लंबा अरसा, एक जिंदगी का बहुत लंबा अरसा इकट्ठे रहे हैं और बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। इसी लोकप्रियता की वजह से आज पूरा हॉल भरा हुआ, कुर्सियाँ भी कम पड़ रही है मुझे लग रहा है।
और कल्चरल प्रोग्राम भी किया गया जो कि मैंने मिस किया है। तो कैलाश यहीं पे सेटल हो रहे हो, यहीं पे ना, चलो बहुत बढ़िया। और कभी भी हमारी जरूरत पड़े, कभी भी कोई भी काम हो किसी भी तरह का, हम हमेशा हाजिर हैं। और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहो, खुश हो और आपका आगे का जीवन बहुत अच्छा गुजरे। थैंक यू। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। मैं थोड़ी सी मूडी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। तेरा शुक्र है रब्बा, शुक्र है रब्बा, दिता है बड़ा, दिता है बड़ा। शुक्र है रब्बा, शुक्र है रब्बा, दिता है बड़ा, दिता है बड़ा। तेरा शुक्र है रब्बा, शुक्र है रब्बा, दिता है बड़ा, दिता है बड़ा। शुक्र है रब्बा, शुक्र है रब्बा, दिता है बड़ा, दिता है बड़ा। कुत्ते वल देखा तां अखीर नहीं हो कोई, जेड़ा बंदे
ਨੂੰ ਰਜਾਵੇ ਐਸਾ ਸੀਰ ਨਹੀਂ ਓ ਕੋਈ ਫਕਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਓ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਓ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵਹਿਣੋਂ ਐਸਾ ਨੀਰ ਨਹੀਂ ਓ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਅੱਗੇ ਤਕਦੀਰ ਨਾ ਖਲੋਈ ਵੱਡੇਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਾਨਾ ਬੋਈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਏ बड़ा एतराज तो अक्सर करता हूँ कि तूने ये नहीं दिया, पर जब गौर से खुद को देखा तो पता चला कि तूने दिया क्या है। तो यही दिल से आवाज आई कि जितना तुम्हें मिला तूने इतना भी किया क्या है। ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਹ ਦੁਆ ਏ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਉਹ ਫਤਿਹ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਲਿਆਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਮ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਬਨਾਮ ਹੈ ਪਰਦੇ ਚ ਪਾਪ ਇੱਥੇ ਪੁੰਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੈ ਈਰਖਾ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਫੇਕ ਬਾਕੀ ਕੱਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਹੈ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਕਈ ਬਣਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਜੇ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਬੜਾ ਪਹਿਲਿਆਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਸਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਂ 'ਚ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੱਸੜ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੈਥੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਜੁੜ ਤੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਇਹ ਹਵਾ ਇਹ ਬੇਮੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਧੁੱਪ ਇਹ ਚੁੱਪ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੂੰ ਬਣੇ ਹਾਣੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ ਦਿੱਤਾ ਏ ਬੜਾ 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 फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से मिलते नहीं कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं वो हजारों के आने से मिलते नहीं उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम वो फिर नहीं आते जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते वो फिर नहीं आते आँख धोखा है क्या भरोसा है आँख
आँख धोखा है, क्या भरोसा है सुनो दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बना।
गंगा जी Thank you.